एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। तो इसमें पहला हमारा मेथड है फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो हम इसमें समझते हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एल्केन रिएक्ट विथ X2 इन प्रेजेंस ऑफ H-म्यू सेकेंड बाई फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो इसको समझते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, एक एल्किल ने लिया जैसे CH4, ये अपने पास एल्केन है और इसकी रिएक्शन अपन ने कराई किसके साथ, Cl2। X2 का मतलब यहाँ क्या है, F2Cl2 Br2 I2 मतलब हेलोजन है। तो इसकी रिएक्शन अपन ने कराई किसकी प्रेजेंस में, H-म्यू की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, हेलोजन का Cl मतलब एक हेलोजन और H मिलके यहाँ से क्या रिमूव कर देंगे, HCl। तो यहाँ से HCl रिमूव करने के बाद अपने पास क्या बचेगा, CH3Cl बन गया। क्लियर है। और अपने क्या की फर्दर इसकी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती जाती है ना, कंटिन्यूस रिएक्शन होती है जब तक ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव ना हो जाएं। तो फिर से अपन ने Cl2 की रिएक्शन कराई किसके साथ, H-म्यू के साथ। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, HCl रिमूव होगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH2Cl2। फर्दर इसकी रिएक्शन होगी Cl2 की H-म्यू के साथ। तो फिर से यहाँ HCl निकलेगा और क्या बनेगा, CHCl3। क्लियर है। इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। फर्दर जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे Cl2 और H-म्यू में, तो फिर से यहाँ एक HCl निकलेगा और अपने पास बन जाएगा CCl4। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें Cl2 की रिएक्शन एल्केन से तब तक हो रही है जब तक सारे हाइड्रोजन इसमें से क्या नहीं हो जाए, रिमूव नहीं हो जाए। क्लियर है। तो इसको अपन आगे और समझने की कोशिश करेंगे, अभी मैकेनिज्म से भी इसमें समझेंगे। तो देखो नीचे ही लिखा है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो एल्केन्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, अच्छा अपन को दो ही चीज़ करानी है, आगे मैं बताऊंगा रेट में कि जो X2 है उसकी जगह देखो X2 का मतलब तो क्या होता है, F2Cl2 Br2 I2। लेकिन यहाँ अपन को केवल बात करनी है क्लोरीनेशन के बारे में, क्लोरीनेशन के बारे में और ब्रोमिनेशन के बारे में। क्लियर है। बाकी दो के बारे में बात क्यों नहीं करनी, अभी आगे बात करेंगे, है ना। क्योंकि देखो फ्लोरीनेशन होता है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए उसकी अपन बात नहीं करते हैं। और आयोडीनेशन होता है वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। आगे उसको समझेंगे अपन इसी लेक्चर में। तो क्या लिखा है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो एल्केन्स। इसका मतलब क्या है, जब फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराते हैं एल्केन का, तो उससे अपन को क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है मोनो का और पॉली एल्केन्स का, विच इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड। जिसको प्योर कंपाउंड में सेपरेट करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। ठीक, तो यही अपने पास लिखा है ना। तो जैसे मतलब ये क्या हुआ, ये क्लोरो हुआ अपने पास एल्केन, है ना। ये डाई क्लोरो हो गया क्योंकि दो आ गए, है ना। तो फिर तीन हो गए, चार हो गए, तो ये क्या हो गया, पॉली हो गया। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आगे अपन इसको एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH3। अब इसमें ये अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्केन है। अब इसकी रिएक्शन अपन ने किसके साथ कराई, Cl2 और H-म्यू के साथ। तो देखो यहाँ से अपने पास दो पॉसिबिलिटी हैं प्रोडक्ट बनने की। एक तो क्या हो, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या लग जाए, Cl हो जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है अपने पास वो क्या है कि ये जो Cl है ना, वो इस 2 डिग्री कार्बन पे लगे। यानी जब आप Cl2 और H-म्यू की रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो, CH3 CH Cl CH3। अब इसको समझो। अब अपने पास दो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं सेम एल्केन से। तो देखो यहाँ पे ये जो Cl लगा है ना, इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। क्यों,
क्योंकि ये है ना 1 डिग्री रेडिकल है। कौन? ये वाला 1 डिग्री रेडिकल। क्यों बोल रहे हैं इसको 1 डिग्री रेडिकल? 1 डिग्री रेडिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री रेडिकल। 2 डिग्री रेडिकल। और जो स्टेबिलिटी होती है 2 डिग्री रेडिकल की ज़्यादा होती है किससे? 1 डिग्री रेडिकल से। 2 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है? 1 डिग्री रेडिकल से क्या होती है? ज़्यादा। तो यानी कि अपन ये बोल सकते हैं ये हमारा हो गया माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। ये हो जाएगा हमारा क्या? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? यानी कि अपन बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? 2 डिग्री रेडिकल होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? 1 डिग्री रेडिकल से क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर 3 डिग्री होता तो उसकी और ज़्यादा होती। तो अब अपन को ऐसे क्वेश्चन देकर पूछ सकते हैं इसमें मेजर प्रोडक्ट बताओ। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? 2 डिग्री रेडिकल। जो 2 डिग्री रेडिकल है वो अपना क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अपन इसी चीज़ को ना समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, है ना, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अगर अपन इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें पहली जो स्टेप है, 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनिशिएशन स्टेप। पहली स्टेप अपने पास क्या है? इनिशिएशन स्टेप, यानी यह इनिशिएट होता है। तो इस स्टेप में क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास ये Cl और Cl में बॉन्डिंग है तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसमें ना होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि इसमें किसी पे चार्ज नहीं आएगा, समझे कि नहीं? इसमें किसी पे चार्ज नहीं आएगा। मतलब ये जो बॉन्डिंग है इसमें एक Cl का इलेक्ट्रॉन है और एक इस Cl का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि क्या बन जाएगा? 2Cl और रेडिकल। रेडिकल का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया, जो मैंने पॉइंट से बताया है। तो होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब हुआ कि यहाँ पे चार्ज वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, मतलब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके ही क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और सेकेंड स्टेप जो अपने पास है वो है प्रोपोगेशन स्टेप। अब देखो प्रोपोगेशन स्टेप कैसे वर्क करती है। तो देखो अपने पास ये क्या है? एल्केन है, तो इसकी रिएक्शन अब अपन किसके साथ कराएंगे? इस रेडिकल के साथ कराएंगे जो पहली स्टेप से मिला है। तो यहाँ से क्या होगा? HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 रेडिकल। सर ये HCl कैसे रिमूव हुआ? देखो यहाँ पे क्या है? ये CH4 है ना, तो CH4 में 4 बॉन्ड होंगे इस तरीके से, एक Cl है, तो ये अपना इस बॉन्ड को ले लेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा और एक ये रेडिकल था, तो ये दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना दिए? HCl। और यहाँ से क्या बनना? CH3 रेडिकल और साथ में HCl अपन ने रिमूव करा दिया। तो देखो HCl मैंने माइनस लिखा है, यहाँ CH3 रेडिकल बन गया। क्लियर? अब इसमें आगे देखते हैं अगली स्टेप में क्या होगा। जो CH3 रेडिकल है, CH3 रेडिकल, फर्दर ये रिएक्शन होगी अब Cl के साथ। तो अब क्या होगा? ये तो CH3 रेडिकल है, तो अब इसमें से जो है इस यहाँ से फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा इसका, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये रेडिकल और ये Cl, ये रेडिकल और ये Cl मिलके यहाँ से क्या बना देंगे? CH3 Cl प्लस साथ में क्या जनरेट हो गया? एक और रेडिकल जनरेट हो गया अपने पास, प्लस साथ में एक और रेडिकल जनरेट हो गया। अब अगली स्टेप में अपन देखते हैं। अब जो अगली स्टेप है उसमें क्या होगा? अब अपने पास क्या आ गया? CH2 Cl और एक H को इस तरीके से लिख देता हूँ, और साथ में अपने पास क्या है? एक रेडिकल और है। अब ये H, ये जो H जुड़ा है इससे, ये फिर से रेडिकल के फॉर्म में बाहर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। रेडिकल को ना अपन सिंगल एरो से बताते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये एक रेडिकल बन गया, तो ये H और ये Cl मिलके फिर से क्या निकल जाएगा यहाँ से? HCl माइनस ऑफ HCl। तो अब यहाँ फिर से क्या बचा? CH2 रेडिकल और Cl।
क्लियर। अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो Cl और CH2 रेडिकल है फर्दर रिएक्ट करेगा Cl से, फिर से ऊपर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ भी अपन को सिंगल एरो बनाना चाहिए, रेडिकल का था सिंगल, कंप्लीट एरो का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बॉन्डिंग के। तो यहाँ से देखो, अब ये रेडिकल और ये Cl मिलके फिर से क्या बना देंगे, CH2 Cl2, है ना, 2 Cl आ गए ना, और साथ में फिर से क्या जनरेट हो गया, एक रेडिकल जनरेट हो गया। अब फिर अगली स्टेप में आते हैं। अब जो CH है इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और इससे अपने पास 2 Cl लगे हुए हैं। तब देखो, अब ये क्या करेंगे, इस Cl के साथ जो रेडिकल बना है इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो फिर से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, ये इधर लेगा, सिंगल एरो। तो फिर से यहाँ से क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, तो क्या बना, CH Cl2 रेडिकल बना, है ना, ये रेडिकल बना और साथ में HCl निकल गया। अब अगली स्टेप में क्या होगा, जो CH है ये CH रेडिकल और 2 Cl यहाँ जो लगे हुए हैं, ये दोनों Cl प्लस जो Cl और Cl है फिर से यहाँ रेडिकल बनेगा, तो एक Cl तो ये ले लेगा, तो ये बन गया CHCl3 प्लस एक रेडिकल। क्लियर है। और अगला स्टेप में क्या होगा, जो CHCl3 रेडिकल है यहाँ से ले गया CHCl3, है ना, उसके बाद क्या होगा, फिर से जो CHCl3 है इस रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, कौन, ये वाला H, है ना, तो ये H आएगा और यहाँ पे क्या बना देगा, माइनस HCl, है ना। तो यहाँ से अपने पास फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ से H और Cl गया, तो ये क्या बन गया, CCl3 रेडिकल। क्लियर है। अब जो CCl3 रेडिकल है फर्दर रिएक्ट करेगा अगली स्टेप में, ठीक। जब ये अगली स्टेप में रिएक्ट करेगा तो फिर से ये क्या होगा, CCl4 बना देगा। तो जो CCH3 रेडिकल है यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया, ये रेडिकल और ये। तो जो CCl3 रेडिकल अपने पास फॉर्म हुआ है ये फर्दर क्या करेगा, एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं, CCl3 रेडिकल फिर से Cl2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, साथ में क्या बन गया, रेडिकल। अब देखो अपने पास ये जो रेडिकल बचा है, अब इसको अपन क्या करेंगे, टर्मिनेट करना है ना, यानी तो अगली स्टेप अपने पास क्या होगी, टर्मिनेशन स्टेप। तो आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं अपन, जो है अपने पास टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जो Cl अपने पास फ्री रेडिकल बच रहे हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। क्लियर है। तो Cl फ्री रेडिकल जितने बचे वो Cl2 के फॉर्म में चले जाएंगे, या और जो CH3 रेडिकल अपने पास बच रहे होंगे ट्रेसिस में, ये मतलब बहुत ट्रेसिस मतलब बहुत कम अमाउंट में बचते हैं, तो ये क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये एल्केन बना लेंगे और इसको अपन क्या बोलेंगे, ईथेन। इसको क्या बोलेंगे, ईथेन। तो ये होगी हमारी क्या, टर्मिनेशन स्टेप। क्लियर है। तो ये हमारी 3 स्टेप हो गई, मतलब ये थर्ड स्टेप थी, 2 अपन आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। अब अपन बात करते हैं इसकी रेट की, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, कि एल्केन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा था कि जो एल्केन है, एल्केन ये रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, H म्यू की प्रेजेंस में, और क्या बना रहा था, हेलो एल्केन, यही बना रहा था। तो अब इसकी रेट की अपन को बात करनी है कि इसकी रेट क्या होगी। तो देखो अपने पास एक जो है 3 रेडिकल यानी क्या है, एल्केन है, मैं 3 डिग्री एल्केन भी बोल सकते हो, एस जाने के बाद 3 रेडिकल बनेगा इससे।
देखो ये 3 अपने पास एल्केन है, ये जो एल्केन है इसको बोलेंगे 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों बोलेंगे? क्यों ये हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन जा सकता है, तो ये 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। क्यों? क्यों 1 2 ही कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन, तो ये कौन सा बनेगा? 2 डिग्री रेडिकल। और यहाँ से इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन जा सकता है, तो जाने के बाद ये जो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये क्या हो गया? 1 डिग्री रेडिकल। तो जो हमारी रेट होती है ना रिएक्शन की एल्केन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होती है? 3 रेडिकल की रेट सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री रेडिकल। तो ये अपन ने बात की किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? अब इसमें ये अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन बात की है विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन। ऐसे ही अपन बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन। हैलोजन के रिस्पेक्ट में हमको रेट की बात करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन। तो अगर हैलोजन के रिस्पेक्ट में बात करें तो अपन कर क्या रहे हैं? जो एल्केन है इसकी रिएक्शन हैलोजन यानी H2 के साथ करा रहे हैं, और यहाँ से अपन को ये हेलो एल्केन दे रहे हैं। तो देखो इसमें जो रेट होती है सबसे ज़्यादा F2 की होती है, फिर Cl2 की होती है, फिर Br2, फिर I2। तो ये जो है इसमें रेट का क्या होता है? ऑर्डर होता है किसके रिस्पेक्ट में? हैलोजेंस के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे जो F2 है इसकी रेट जो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये एक्सप्लोसिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी रेट होती है, इसलिए अपन इसकी बात नहीं करते हैं। और जो I2 है, I2 इसकी रेट होती है ना बहुत स्लो होती है, इसलिए इसकी बात भी नहीं करती। स्लो क्यों होती है इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में अपन क्या करते हैं? जो अपने पास एल्केन है इसकी रिएक्शन अपन ने कराई किसके साथ? I2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H-, तो यहाँ से अपने पास बनेगा CH3I प्लस HI। अब देखो जो HI है ये क्या करेगा? इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करेगा। किधर करेगा? बैकवर्ड। क्योंकि जो HI है ना ये काम करता है किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की जगह। किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इस रिएक्शन को क्या करेगा? वापस बैकवर्ड करेगा। तो इसकी रेट होगी वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी, इसलिए अपन इसकी बात नहीं करते हैं, है ना। अगर मान लो अपन को सर ये रिएक्शन करानी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये रिएक्शन आपको करानी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? तो वो क्या करेगा? HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और HiO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। जैसे एसिड बेस अपोजिट नेचर के होते हैं ना, तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपोजिट नेचर के होते हैं, तो वो भी आपस में रिएक्ट करेंगे, और ये उस HI को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में, और H2 बना देगा। तभी ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो यानी कि आप इस रिएक्शन को कराते हो तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? HiO3 यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने पहला मेथड समझा है, बाकी के मेथड हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो, है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।